मतलब कि फ्री का कपड़ा भी है मेरे पास और फ्री का सोखता भी है। और इन दोनों चीजों को मिलाकर के हम एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही सुंदर तकिया बनाएंगे। अगर मार्केट में अगर इस तकिए को बेचने के लिए जाओगे तो 250 से 300 की बिकेगी। लेकिन नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आप जैसे सिलाई का काम आपको आता है, आपको सिलाई का काम आता है और आपके पास सिलाई समय कम है, ठीक है, कम काम कमा रहा है, तो उसके साथ साथ दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा और वहां से आप अच्छा खासा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना भी 250 से 300 रुपए बचा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको रियल में दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले तो एक आपने इस तरह का जो भी है आपने देखा होगा, इस तरह का सोखता सूटों में निकलता है। इस तरह का जो सोखता है ये सूटों में निकलता है। किसमें? सूट में। जब कोई लेडीज कस्टमर आपके पास आता है सूट अपना लेकर, सूट आपके पास लेकर आता है, तो आपके पास ऐसे सोखते बहुत सारे सूटों में निकलते होंगे और आप उनको फेंक देते हैं। लेकिन आपको ये वाले जो सोखता है फेंकना नहीं है, ये सोखते बहुत काम के हैं। आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि आप इस सोखते से 250 से 300 रुपए आप कमा सकते हैं। इस सोखते से मतलब कि फ्री में आपको मिलेगा, आपको फ्री में मिल रहा है। आपके पास कस्टमर आ रहा है, सूट ला रहा है और सूट में एक सोखता निकल रहा है। तो सूट में निकल रहा है, बहुत साड़ी आती हैं आपके पास पीको होने के लिए या इंटरलॉक होने के लिए या फिर उसमें फॉल लगने के, इस तरह का सोखता निकलता है। तो ये सोखता जो है दोस्तों बहुत काम का है और इससे आप 300 से 400 रुपए कमा सकते हैं इस सोखते से। और इस सोखते को आपको फेंकना नहीं है। आखिर बहुत टेलर हमने ऐसे देखे हैं, टेलर्स देखे हैं जो इससे सोखते को फेंक देते हैं और अपने यूज में नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही सोखते से मैं आपको एक बेहतर एक नई चीज बनाकर दिखाऊंगा। वो क्या है कि आपको पास जैसे कपड़ा बनाते हैं अपने लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ कपड़ों में टुकड़े बच जाते हैं, कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं। इस तरह से ऐसे बच जाते हैं टुकड़े। अब ऐसे टुकड़े को आपको लेना है, एक टुकड़ा लेना है और इसी टुकड़े में आपको क्या करना है, एक तकिया, प्रोफेशनल तरीके से एक तकिया, बहुत ही सुंदर डिजाइनदार तकिया बनाएंगे। इसी मतलब फ्री का कपड़ा भी है मेरे पास और फ्री का सोखता भी है और इन दोनों चीजों को मिलाकर के हम एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही सुंदर तकिया बनाएंगे। अगर मार्केट में अगर इस तकिए को बेचने के लिए जाओगे तो 250 से 300 की बिकेगी। लेकिन आपको बेचना नहीं है, अपने यूज के लिए रखना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें तकिया बनाकर बेचना है, मार्केट में बेचना है, आपको अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, तो सबसे पहले आप इस तरह की जो फोम है जो सोखता है, इससे पहले आप एक तकिया दो तकिया बनाइए और बहुत ही सुंदर डिजाइनदार बनाइए और उसको मार्केट में उसका एक फोटो डालिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक फोटो डालिए जहाँ पर आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। उस फोटो को डालिए और फिर देखिए कि उस पर कितना लाइक, कमेंट और कितनी डिमांड आ रही है। अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि हमें ये तकिया चाहिए, तो आप उस पर प्राइस डाल दो कि इतने प्राइस की ये तकिया है। मान लो कि आप ना, अगर ये तो हमारे पास कपड़ा फ्री था, फोम भी फ्री था, लेकिन अगर हम इस कपड़े की और इस फोम की बात करूं तो ये कितने में आपको मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट में जो आपको ये फोम एक तकिए के लिए 10 रुपए का मिल जाएगा, 10 रुपए का। और कपड़ा एक तकिया भरे के लिए अगर लगाएंगे हम अच्छा कपड़ा तो 10 रुपए का कपड़ा भी लग जाता है। और हमारी एक तकिया प्रोफेशनल तरीके से 20 प्लस 2 रुपए और खर्चा आएगा रेल वगैरह स्टिचिंग का, 20 और 2 22 रुपए में आपकी एक प्रोफेशनल तरीके से तकिया रेडी हो जाएगी। और मार्केट में वही तकिया अगर आप सेल करने जाओगे तो 200, 250, 300 की सेल होती है। अगर आपने अपना होल सेल में भी सेल करना शुरू कर दिया दोस्तों,
तब भी आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मान लो आपका 22 रुपया खर्चा आया और आपने वही तकिया जो है होलसेल में 100 रुपए का देना स्टार्ट कर दिया, तब भी आपको वहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 78 रुपए का आपका 78 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है। कितना? एक तकिया पे 78 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी तकिया हम आपको बनाना भी सिखा देंगे। अगर थोड़ी बहुत आपको सिलाई आती है तो आप बिल्कुल भी आसान तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इस तकिए को प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। ये वाली मशीन रखी हुई है, बहुत सारी आपने, हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, जहाँ पर अच्छी खासी मेरे पास इस समय लगभग 10 मशीनें हैं। और छोटी भी मशीन है, झुकी की मशीन भी है, बड़ी भी मशीन, हर तरीके की मतलब मशीनें मेरे पास हैं। और हम आज छोटी वाली मशीन से इस तकिए को बनाएंगे। क्यों छोटी मशीन से बनाएंगे? क्योंकि घर में जैसे किसी के पास छोटी मशीन है, गांव देहात में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे दोस्त आ रहे हैं, देख रहे हैं हमें, तो उनके पास छोटी मशीन है, तो हम अगर बड़ी मशीन से बनाते हैं तकिए, तो कहेंगे हमारे पास सर बड़ी मशीन नहीं है और आप तो बड़ी मशीन से सिलाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे मशीन छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अपना कहते हैं ना बजट के हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। और आपके पास बजट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। सिलाई हमारी छोटी मशीन है तब भी उतनी होगी और बड़ी मशीन है तब भी उतनी होगी। सबसे पहले हमने एक कपड़ा ले लिया इस तरह का। इस तरह का कपड़ा लेने के बाद हम इसको बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद अब यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। लाइट चलेगी, वैसे हम इसको मोटर से चला लेते हैं मशीन को, और लाइट चली गई है तो उसके बाद हम इसको इस तरह से वायर से चलाएंगे। यहाँ पर एक पैरों से सिलाई इस पे लग गई है, और सिलाई लगने के बाद ये हम इधर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई दोनों तरफ, इस साइड भी लग गई, इस साइड भी लग गई सिलाई। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सीधा पहले करेंगे, ठीक है ना। सीधा कर लिया। अब सीधा किया तो कुछ इस तरह से आपके पास बन के आएगा, है ना। अब इसको हम अच्छे से इसको यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से निकाल दिया। अब उसके बाद अब इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, क्योंकि सोखता जो है हमें थोड़ा छोटा छोटा चाहिए। अब ये सोखता है, अगर इस सोखते की बात करें तो इसकी कुछ इस तरह से लंबाई और यहाँ से आ जाता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तब जो है थोड़ा हमें छोटा चाहिए होगा, है ना। तो इसको हम यहाँ से बहुत सारा सोखता इस तरह का उठा लेते हैं। अब इसको हम पहले तो इसको अच्छे से पहले फिनिशिंग करेंगे इसकी, है ना, क्योंकि इस साइज का हमें चाहिए, इससे थोड़ा छोटा चाहिए। और इसको हम एक प्रोफेशनल तकिया बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? इसको हम कुछ इस तरह से पहले हम इसको देखेंगे कि हमारा जो है तकिया छोटा सा बनेगा, और इसमें जो है यहाँ से इतना हम कट करेंगे, इतना फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इतना फैब्रिक कट करेंगे इस तरह से। इतना फैब्रिक का एक चीज और हम बनाएंगे, बहुत ही सुंदर बने रहिए आप वीडियो में। तो अब हम इसको क्या करेंगे? देखो फैब्रिक हमने काट लिया है, फैब्रिक हमने काट लिया है ना। अब इसको फैब्रिक को हम इस तरह से कुछ पकड़ेंगे और इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से पड़ गया दोस्तों, है ना। देखो कितनी प्रोफेशनल तरीके से, मतलब अच्छी क्वालिटी की तकिया दोस्तों बनेगी।
और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की तकिया बनेगी। अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हम बहुत सुंदर सुंदर इसकी डिजाइन भी, इसके चारों तरफ से डिजाइन लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लगने वाली है। आप वीडियो में बने रहिएगा। कुछ सॉफ्ट में इस तरह से लगानी है सिलाई। अब दोस्तों देख पा रहे होंगे कि आप इसको हमने बिल्कुल भी बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। अब इसमें हम बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट तकिया बन गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसमें एक किनारी, इस साइड से एक किनारी सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई लगाएं, या फिर ऐसे ही इसको सॉफ्ट रहने दें, ठीक है। और यहाँ से हमने इधर से सिलाई लगा दी। अब क्या करेंगे, हम एक सॉफ्ट सी इधर से सिलाई लगाएंगे, इधर से, क्योंकि हमें इधर किनारी एक मिल रही है ना, इधर किनारी है, तो हमें सॉफ्ट में इधर भी एक किनारी बनानी है, क्योंकि इससे शोपीस बढ़ जाएगी तकिए की, है ना। तो अब हम इसको इधर को बढ़ा, हमने क्या किया, इधर भी एक सॉफ्ट में सिलाई लगा दी और इधर भी एक सॉफ्ट में सिलाई लग गई। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, से एक हमारी सॉफ्ट तकिया बन गई। अब इस पे डिजाइन अभी बाकी है करना। अभी इस पे आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से बन गई। अब इस पे डिजाइनिंग हमें अभी बाकी है करनी। और डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग में हम जब प्रिंटिंग मशीन पे चलेंगे तब इस पे हम एक बढ़िया वाला प्रिंटिंग का फूल यहाँ पर लगाएंगे, एक इस साइड एक बढ़िया वाला फूल लगाएंगे और इस पे नाम वगैरह लिख जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्रोफेशनल तरीके से दिखने लगेगी। और प्रिंटिंग वाली मशीन को, उसको कोई टेंशन नहीं लेना आपको दोस्तों। प्रिंटिंग की मशीन आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास प्रिंटिंग की मशीन है तो मैं वहाँ से प्रिंटिंग कर देता हूँ। और आपके पास प्रिंटिंग की मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना, बाजार में जाना, मार्केट से आपने देखे होंगे कि स्टिकर मिलते हैं, स्टिकर, तो उस स्टिकर को आपको लेना है और इस तरह से सॉफ्ट तकिए पे आपको उसको छुटाना है और चिपका देना है। इधर से एक आपको स्टिकर लेना है और सॉफ्ट तरीके से चिपका देना है। स्टिकर आपको ऐसा देखना लेना है जो ट्रेंडिंग में स्टिकर हो, अच्छी क्वालिटी वाले ट्रेंडिंग में, जो कि मात्र 1 रुपए का स्टिकर मिलेगा, ठीक है, वो आपको इस पे चिपका देना है। 50 पैसे का एक मिलेगा, 2 आपको 1 रुपए में एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है, और आपकी सॉफ्ट तकिया बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगने लगेगी। और आप अगर स्टिकर नहीं लगा, अपने ही पास से कपड़ा लेना है, जैसे मेरे पास एक कत्तल है छोटी सी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़े इसके किए, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 से 4 कलर के हम टुकड़े लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक बढ़िया सा प्रोफेशनल तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फूल बना देंगे। इस तरह से ऐसे छोटा सा बड़ा सा तन्ना बड़ा सा बना देंगे। इस तरह से कंगूरे हम लगाएंगे, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह के कंगूरे बना के हम लगाएंगे इस तरह से, और सुई से सिलाई से लगाएं। लेकिन उस पर जब कंगूरे लगाएंगे तब कंगूरे हम इस कपड़े पे ही पहले सिल लेंगे, पहले ही सिलना है, ठीक है। कंगूरे को इस तरह से, एक कंगूरा पूरा डिजाइन सॉफ्ट यहाँ पर एक आपको लगा देना है और एक यहाँ पर आपको इधर लगा देना है। बहुत ही सुंदर आपकी तकिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी ही तकिया बनाना, और भी कुछ सीखना चाहते हैं जैसे सिलाई से रिलेटेड, हमारे पास जो है A to Z हम आपको सिखाते हैं सिलाई में। जैसे कि आप पैंट शर्ट हो गया, सूट सलवार हो गया, सलवार हो गया, और कुर्ता पैजामा हो गया, बहुत सारे मतलब सारे ट्रेंडिंग कपड़े, और भी बिल्कुल भी मतलब वो कह सकते हैं ना, बच्चे से और जवान तक के वो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको समझ में ना आए।
तो आप हमारे साथ जुड़िए, तभी हम, क्योंकि अगर फैमिली छोटी है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अगर काफ़ी बड़ी फैमिली हो, आपके कमेंट वगैरह आए और अच्छे से हमें भी सपोर्ट मिले, तब कहीं ना कहीं हम भी अपना कीमती समय, जो हमारे पास समय बहुत कम है, तो अपना कीमती समय लेकर के हम आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से, मतलब अच्छे लेवल पे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखते रहिए और मिलते रहिए और कमेंट करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। ओके, थैंक यू।